नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में आउटसोर्स पर भर्ती होंगे 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षक, जाने नियम। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षक आउटसोर्स पर भर्ती होंगे। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से मंगलवार को इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया। हिमाचल के 6,297 प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 60,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। भर्ती किए जाने वाले इन शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक का पदनाम दिया गया है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नैनीहालों की बेहतर शिक्षा के लिए विभाग में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार के नियमों के तहत ये भर्तियां की जाएंगी। पंजीकृत संस्थानों से एंटिटी करने वालों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साइबर अपराध पर जागरूक करेगी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। अन्य अपराधों की तुलना में साइबर अपराध के 55% ज्यादा मामले आ रहे हैं। अब साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला लिया है। इसमें पंचायत प्रधानों, विभागाध्यक्ष व अन्य जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। इसमें साइबर से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे छात्रों के झांसे में आने से बच सकते हैं। पहले लोगों को लोन का झांसा देकर लोगों को ठगा जा रहा था। उसके बाद पैसा डबल और ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में लोगों को छात्रों ने अपने जाल में फंसाया। अब पेंशनर, कर्मचारी और दुकानदार इनके निशाने पर हैं। भारी बारिश से सराज में तबाही। पंडोह डैम के पास हाईवे धंसा, 63 सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में जारी भारी बारिश के चलते व्यापक नुकसान हुआ है। शिमला सहित राज्य के अन्य जिलों में रात से जारी बारिश के चलते 63 सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई हैं। 319 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए हैं। मंडी, चंबा व कुल्लू में सबसे अधिक ट्रांसफार्मर प्रभावित है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रात को रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बीती रात कटोला में 154.4, पंडोह में 106, सुजानपुर टिहरा 80, गोहर 55, जोत 54, धर्मशाला 48.4, काहू 40.5, मशोबरा 45, बग्गी 40.2, मंडी 34.2, बलदवाड़ा 32.5 और सुंदरनगर में 30.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अनहा में मूसलाधार बारिश के कारण नाले में बाढ़ आ गई। मलबे में कार और बाइकें दब गई। मलबे के कारण एक घर को भी नुकसान पहुंचा है। नाले के साथ लगते कुछ अन्य घरों में भी खतरा मंडराया है। लोग खुद ही मलबा हटाने में जुटे हैं। हिमाचल के प्रवेश द्वार पर हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने टोल बूथ और पिकअप जीप को मारी टक्कर। हिमाचल में वाहनों की तेज रफ्तार के चलते आए दिन कई हादसे पेश आ रहे हैं। ताजा मामले में हिमाचल के प्रवेश द्वार गरम मोड़ा टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने टोल बूथ और एक पिकअप जीप को टक्कर मार दी। हादसे में वाहन चालकों संग बूथ पर बैठे टोल कर्मियों को भी चोटें पहुंची है। बताया जा रहा है कि पंजाब नंबर का ये कैंटर सुंदरनगर से टमाटर लोड करके गुजरात जा रहा था कि गरम मोड़ा टोल प्लाजा के निकट चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसके चलते कैंटर पहले टोल बूथ से जा टकराया और उसके बाद अपने आप से आगे चल रही टमाटर से ही लोड राजस्थान नंबर के पिकअप जीप को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान दोनों वाहन पलट गए तथा उनमें भरे टमाटर सड़क पर बिखर गए। चालक के अनुसार हादसा कैंटर की ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि हादसों के ग्राफ में वृद्धि कर रहे ऐसे वाहनों की तेज रफ्तारी पर आखिरकार रोक कौन लगाएगा। हिमाचल सरकार देगी कूपन। 10,000 मेधावी ले सकेंगे पसंद का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के 10,000 मेधावी इस बार अपनी पसंद का कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले सकेंगे। 10वीं, 12वीं और कॉलेजों के मेधावियों को पुरस्कृत करने की योजना में राज्य सरकार बदलाव करने जा रही है। चयनित दुकानों से 15 से 18,000 रुपए तक के पसंदीदा गैजेट लेने को मेधावियों को कूपन दिए जाएंगे। कौन कौन से गैजेट योजना में शामिल होंगे, इस पर उच्च शिक्षा निदेशालय विचार कर रहा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से गैजेट्स की कॉन्फ़िगरेशन तय करवाई जाएगी। योजना के तहत
टैबलेट, स्मार्टफोन, आईपैड और किंडल देने का अभी प्रारंभिक स्तर पर विचार चल रहा है। 1 माह के भीतर योजना तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के नतीजों में अव्वल रहने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा तक और कॉलेजों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के 10,000 विद्यार्थियों को सरकार हर साल पुरस्कृत करती है। वर्ष 2007 में तत्कालीन धूमल सरकार के समय में लैपटॉप देने के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। 2012 में वीरभद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखते हुए विद्यार्थियों की संख्या का दायरा इस योजना में बढ़ाया। 2017 में जयराम सरकार योजना को बंद करने और जारी रखने की पसोपेश में फंसी रही। बाद में सरकार ने योजना जारी करते हुए लैपटॉप दिए, बाद में टैबलेट दिए। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों में 50% तक की छूट, ऑक्यूपेंसी 69 से घटकर 35%। मानसून में उमस भरी गर्मी से निजात दिलवाने के लिए सैलानियों की आवभगत की तैयारियां शुरू हो गई है। समर सीजन के बाद जुलाई माह में ठप पड़े होटल कारोबारियों को पट्टे पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 20 से 40% छूट देने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी के निजी होटलों में भी पर्यटकों को ठहरने के लिए 50% छूट तक ऑफर दे रहे हैं। इसके साथ में टूर पैकेज पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उल्लेखनीय है कि जुलाई महीने में निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी 69 से घटकर 35% रह गई है। इसके अलावा निजी होटलों में 35 से 40% ऑक्यूपेंसी चल रही है। इस साल 3,000 करोड़ तक सिमट जाएगा सेब कारोबार, इस बार सूखे की मार का पैदावार पर असर। हिमाचल में सेब का कारोबार इस बार 3,000 करोड़ रुपए के आसपास ही सिमट जाएगा। सर्दियों में कम बारिश और गर्मियों में सूखे जैसी स्थिति से सेब उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। बागवानी विभाग का सीजन में 2.91 करोड़ यूनिवर्सल कार्टन उत्पादन का अनुमान है। अगर इसे टेलीस्कोपिक कार्टन के पैमाने से मापा जाए तो वास्तव में 2.33 करोड़ पेटियां ही मार्केट पहुंचेंगी। हालांकि इस बार का उत्पादन पिछले सीजन से ज्यादा है। पिछले साल 1.78 करोड़ टेलीस्कोपिक कार्टन का उत्पादन हुआ था, जो पिछले 5 साल में सबसे कम था। हिमाचल में लगातार 2 सीजन में सेब की अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ सालाना कारोबार वाली नहीं रह गई है। बागवानी विभाग का पूर्वानुमान है कि सेब सीजन के भी कमजोर होने की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि ये प्रारंभिक अनुमान है। मौसम ने बरसात में साथ ना दिया तो इसमें और भी गिरावट आ सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछली बरसात में आपदा आने से सेब की फसल भी प्रभावित हुई थी और इसी वजह से उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज हुई थी। इस बार भी मौसम के प्रतिकूल रहने से सेब बागवानी पर संकट आया है। कई क्षेत्रों में सेब की फसल नाम मात्र की है।